मुझे पता है टेंस आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल से पढ़ा, ठीक है, सब में पढ़ा भी रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा एक इम्परेटिव है, उनको याद नहीं होता। छोटी क्लास से सिक्स्थ से पढ़ रहे हैं, सिक्स्थ में है, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास, टेंथ है, तब भी टेंथ में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, कहीं ना कहीं टेंथ में भी नंबर चल जाते हैं, 4 मार्क्स हर आता है, 4 मार्क्स 1 वर्ड लिखने वाला है। टेंस को मैं इस वीडियो से मैं सीरीज वाइज सिखाऊंगा, ओके। और आंसर फ्रेमिंग में भी इसका रोल है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपन को आंसर याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे आंसर याद नहीं होते, ठीक है। आंसर बनाना है सर, आंसर बनाना ही नहीं आता, आंसर बनाना भी सीखना है, मैं उसको ये भी सिखाऊंगा, ठीक है। अब अपन टेंस को स्टार्टिंग से सीखेंगे, बिल्कुल सीरीज वाइज एक वीडियो बनाऊंगा। आज अपन थोड़ा सा सीखेंगे, कल अपन थोड़ा और सीखेंगे। देखो टेंस है क्या, टेंस का मीन्स क्या है? टेंस एक वर्ब है। तो सर सबसे पहली बात होती है वर्ब है क्या? वर्ब, जब भी मैं वर्ब की बात करता हूँ, कोई भी काम करना या होना पाया जाता है, ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन आप समझो कोई भी एक्शन करा जा रहा है, कोई सा भी ऐसा वर्क करा जा रहा है, आप इंग्लिश में करो हर चीज़ को, एक्शन या वर्क, कोई सा भी वर्क करा जा रहा है, वहाँ पर वर्ब है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक एक्शन है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, ये भी एक एक्शन है। कोई सुन रहा है, एक्शन है। कोई सा भी काम करना, ठीक है, एक्शन हो रहा है, तो वर्ब पता लग गया। ऐसी वर्ब जो इंडिकेट करे, क्या इंडिकेट करे आपको, या तो टाइम के बारे में बताए या फिर स्टेट ऑफ एक्शन के बारे में बताए। ये दो चीज अगर अपने माइंड में क्लियर होगी, अपना टेंस आ गया। यानी टाइम कौन सा कि कब कर रहा था, वो काम कर रहा था मैंने, पास्ट में कर रहा था, ठीक है। स्टेट टाइम पता लग गया, ठीक है। अब मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, टाइम अभी का चल रहा है, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊंगा सीरीज वाइज, तो टाइम पता लग गया। जब भी आपको टाइम का पता लग रहा है, यानी वहाँ पे टेंस है। उसके बाद कौन सा है? स्टेट यानी काम करने की अवस्था कैसी थी, ठीक है। मतलब आप बोलो मैं पढ़ता हूँ, और दूसरे मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूँ, थर्ड बोला मैंने पढ़ लिया, मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ, स्टेट है, ओके। चलो तो बोलने क्या बताया, टाइम ऑफ एक्शन पे वर्क करता है। टेंस किस पे वर्क करता है? टेंस वर्क करता है टाइम ऑफ एक्शन पे। टाइम ऑफ एक्शन जैसे आई गो, या फिर मैंने लिखा यहाँ पे आई वेंट, टाइम पता लग रहा है मेरे को, प्रेजेंट पास्ट, और आई विल गो, टाइम पता लग रहा है मुझे, इससे पता लग रहा है कि समय क्या था। मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं गया, मैं जाऊँगा, टाइम पता लग रहा है। फ्यूचर बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की, ये बोल रहा है पास्ट में, ये बोल रहा है फ्यूचर में, टाइम पता लग रहा है। सर अब स्टेट नहीं समझ में आया, स्टेट का मीन्स क्या है? स्टेट ऑफ एक्शन जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे मान लो ये ही राइट्स लिखा है, तो वो लिखता है, ठीक है। ही इज राइटिंग लिखा मैंने, इसके बाद लिखा ही हैज रिटन लिखा, तो ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा ही हैज बीन रिटन, राइट, ही हैज बीन राइटिंग फॉर सम टाइम, ऐसा मैंने लिख दिया। तो आप देखो कंडीशन, वो लिखता है स्टेट, नॉर्मल रेगुलर वर्क की स्टेट होगी, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पे कर रहा है कंटिन्यूसली, स्टेट पता ना, कंटिन्यूसली वर्क हो रहा है, ठीक है, काम कंप्लीट हो गया है, ये परफेक्ट को दिखा रहा है, और ये फोर्थ अपना परफेक्ट कंटिन्यूस को दिखा रहा है। सिंस फोर आ रहा है टाइम के साथ, डन। अब सर एक बात और समझा, तो ये टाइम फ्रेम का लिए लिखा था, टाइम फ्रेम का तो कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा तो टाइम फ्रेम समझो, टाइम फ्रेम ये देखो, इसको बताता है पीरियड ऑफ टाइम को और पॉइंट ऑफ टाइम को। किसको बताता है? एक तो पॉइंट ऑफ टाइम को, और दूसरा आपको बताएगा पीरियड ऑफ टाइम को। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम हिंदी में पढ़ाया जाता है, टीचरों ने पढ़ा होगा बहुत ही ज़्यादा। क्या पढ़ा? निश्चित अनिश्चित। जब भी हम निश्चित समय की बात करते हैं तो सिंस आता है, अरे ऐसा याद मत करो,
याद करो पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी फिक्स टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम मैं वो बोल रहा हूँ इन मंडे, ओ सॉरी ऑन मंडे, पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कहा इन 1947 टाइम बताया मैंने, फिक्स टाइम में बताया, ठीक है। उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम किसको दिखाता है? पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है ड्यूरेशन, किसको दिखाता है? ड्यूरेशन मीन्स अंतराल हिंदी में याद नहीं है टर्म को, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम दिखाएगा आपको कोई सा भी ड्यूरेशन का टाइम पीरियड कब से स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ, जैसे संडे टू मंडे, या फिर मैंने बोला मंडे टू सैटरडे, ड्यूरेशन दिख रही है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा है कब से पढ़ रहा है, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे 4 2 आवर्स वो अनिश्चित समय होता है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम आपका निश्चित समय। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब इनसे मतलब अब टेंस फिर वापस आते हैं कि फिर टेंस ही नहीं समझने वाले, टेंस का क्या था, टेंस का रोल अब जो इन सबको भूल जाओ, अब आप ये भी याद हो जाएगा तो क्लियर हो गया आपको कि टेंस क्या है। टेंस बस टाइम को, एक्शन ऑफ, स्टेट ऑफ एक्शन को दिखाता है। ये 2 चीज लर्न कर लिया आपने, इतना भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बस इतना, ये 2 चीज लर्न कर ली, आ जाओ फिर वापस टेंस। तो ये मैंने क्या बताया अभी आपको कि टेंस क्या है, एक स्कूल है। क्या करना है आपको, इमेजिन, जस्ट इमेजिन दैट टेंस इज ए स्कूल, देयर इज 3 क्लासेस मतलब 3 क्लासेस है वहाँ पे, और 3 क्लासेस आपको पता है आपके स्कूल है, आपके स्कूल की क्लास में जाना, आज देखना उस क्लास में जो बेंचें रखी है वही सेम बेंच दूसरी क्लास में रखी है, ठीक है। 3 बेंच ज़्यादा होगी, इस स्कूल में बेंचें कम है, बच्चे भी कम है। देखो यहाँ पे फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, 4 बेंच एक क्लास में दिए हैं, बच्चे कम थे इसलिए। टीचर आते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टीचर से मतलब रखेंगे उनको, बच्चों और बेंचों को समझना, पूरा स्कूल समझना है। टेंस देयर इज 3 क्लास, प्रेजेंट क्लास, पास्ट क्लास एंड फ्यूचर क्लास, और देयर इज 4 बेंच है। अब आप समझ लो 4 बेंच समझ आ गया आपको, 4 बेंच है। अब 4 बेंच में भी क्या देखना है, फर्स्ट बेंच का नाम मैंने दे रखा है सिंपल। अब बताओ फर्स्ट बेंच अगर यहाँ सिंपल है यानी यहाँ पे भी सिंपल ही है, अगर फर्स्ट बेंच यहाँ पे सिंपल है दैट मींस यहाँ पे भी सिंपल है। अरे सिंपल बेंच का दूसरा नाम भी है, इंडेफिनिट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो सिंपल नहीं चल रहा है, इंडेफिनिट आपको स्कूल में पढ़ा हो, अभी सिंपल से याद करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रोग्रेसिव को कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है। तो NUOUS, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्पेलिंग याद रखना। तो कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे सिंपल चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट परफेक्ट, मान लो कि थर्ड बेंच का नाम परफेक्ट है, तो परफेक्ट हियर एंड इफ आई एम सेइंग लास्ट बेंच, ठीक है, लास्ट बेंच परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलो या परफेक्ट प्रोग्रेसिव बोलो, बात इक्वल ही। तो सेम हियर, लोगों को बात समझ आई कि टेंस जो है, टेंस में 3 क्लास में 4 बेंच, 3 क्लास में 4 बेंच का नाम सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है, डन। अब इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स है, कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको आगे सिखाता हूँ, ठीक है। वो अपन इस वीडियो में देखना है, आगे से कल से अपन आराम से बेंच पे जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल की बेंच पे जाएंगे। यहाँ पे जितने जने बैठे हैं उनके नाम पता करेंगे। वैसे इस पे 4 स्टूडेंट बैठते हैं, आपको बता दूं हर एक बेंच पे 4 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 स्टूडेंट बैठते हैं एवरी बेंच पे। If I'm saying this bench, if I'm saying this, all benches have a 4 student. तो 4 बेंच स्टूडेंट का नाम अफर्मेटिव अंजू नहीं है, नेगेटिव संजू भी नहीं है, इंटरोगेटिव अंजू अंजू संजू याद, ये चपड़ अंजू नहीं करना याद, जैसे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आपको याद कैसे करना है। फर्स्ट बच्चे का नाम अफर्मेटिव, सेकंड बच्चे का नाम नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सेंटेंस आएंगे इससे रिलेटेड, जैसे आई ईट एप्पल, ठीक है, ईट एन एप्पल ऐसा बोला। आई डोंट ईट एन एप्पल ऐसा बोला, ठीक है। यहाँ पे इंटरोगेटिव में क्या हुआ, जैसे डू यू ईट एन एप्पल, ये बन गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे आएगा। तो इसको अपन बाद में समझेंगे एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आया आपको। देखो ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूले से अपने क्या है, वो जो 4 स्टूडेंट बताए थे मैंने आपको,
कौन सा? एक स्टूडेंट था अफर्मेटिव, सेकंड स्टूडेंट था नेगेटिव, थर्ड स्टूडेंट था यहाँ पे बैठने वाला इंट्रोगेटिव, फोर्थ स्टूडेंट था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव।